शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे आज का आराधना के लिए। आज का आराधना सही रीति से होने के लिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा बीच में मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज का आराधना में जो भी हम स्तुति करने वाले हैं, गीत गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, प्रभु का वचन सुनने वाले हैं, हर एक चीज़ के ऊपर प्रभु का अभिषेक मांगेंगे और हमारा दिल को तैयार करेंगे कि हमारा दिल में बहुत सारा जो दुख और तकलीफ़ और चिंता लेकर यहाँ पर आए, तो हम हमारा जीवन प्रभु यीशु का सामने रखते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का आराधना के द्वारा, आज का वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा आप मेरा दिल को स्पर्श करो प्रभु, मेरा पाप को स्पर्श करो प्रभु। ऐसा हम सब लोग मिलकर यह आराधना के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आज का दिन प्रभु आपने हमको यहाँ पर लाया प्रभु, आपका सही रीति से आराधना करने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज का दिन आनंद मनाने के लिए प्रभु, आपका वो आनंद और उत्साह मनाने के लिए प्रभु आपने हमको यहाँ लाया प्रभु। प्रभु हम में से बहुत सारा लोग है प्रभु यहाँ पर प्रभु अपना दुख कष्ट प्रभु चिंता लेकर आपका चरण में आए प्रभु, उनका भी हर एक का दिल को प्रभु जी आप प्रभु जी आपका शांति से भर देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हर एक को प्रभु जी प्रभु आज प्रभु जी आराधना प्रभु उनका जीवन में एक प्रभु जी सही प्रभु जी आराधना होना पाए प्रभु, ताकि प्रभु उनका दिल को प्रभु जी आप स्पर्श करना प्रभु जी। हालेलुया। हर एक जो वचन प्रभु जी शब्द है प्रभु जी वो आज उनको छू लेना प्रभु जी, ताकि उनका जीवन प्रभु जी एक नया रीति से प्रभु ये उनको बदलावट और परिवर्तन हो प्रभु जी। यही प्रभु हम मांगते हैं प्रभु जी, पूरा अभिषेक देना, पूरा अगुवाई करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। अभी हम लोग इस वक्त हम स्तुति का गीत गाने वाला है। ये कहता है मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, मैं हूँ उसका, वो है सब कुछ मेरा, वो है खुदा, वो संग सदा है। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वो ही सत्य है, वो ही मार्ग है, वो ही जीवन है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिसका पास यीशु है उसका पास जीवन है। आज प्यारे भाई बहनों, हमारा बीच में बहुत सारा लोग हैं, आपको ऐसा लगता है यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए यहाँ आया। प्यारे भाई बहनों, वो सिर्फ इतना ही के लिए नहीं आया, जो हमारा पाप है, जो बुराई में जी रहे हैं, पाप है, उसका क्षमा देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए आए। तो आज हमारा बीच में बहुत सारा लोग हैं, चंगाई पाकर छुटकारा पाकर चले जाते हैं, उनको उद्धार नहीं चाहिए। हमारा बीच में ऐसा भी लोग हैं जो प्रभु यीशु को अपना जीवन का मालिक करके स्वीकार किया है, उनका उद्धार हुआ है, उनका जीवन बदल गया। तो प्यारे भाई बहनों, आज आप चाहते हो क्या प्रभु आपको एक नया जीवन, एक नया सच्चाई का मार्ग देना चाहते हैं? तो ये जीवन अगर आप चाहते हैं तो जैसा हम ये गीत गा रहे हैं, तो यीशु है तो मेरा पास सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपका मालिक बने, प्रभु बने, तो जैसा ये गीत गाते हैं हम प्रभु का स्तुति करेंगे, धन्यवाद करते हुए प्रभु को हमारा जीवन का प्रभु और मालिक बनाते हुए हम प्रभु का स्तुति करेंगे। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब
जरूरत मेरी दुआ है, जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वही खुदा है जो संसदा है, वो मेरा हमदम, वही वफा है, अब न डरूंगा, सत्य कहूंगा यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है यीशु, सत्य है। शालोम। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु को अभी दंडवत करने का समय है। इस वक्त हम सब अपने घुटनों पे आएंगे। ये गीत कहता है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु को मिलाना है। एक आग हर दिल में। प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में हम देख रहे हैं हमारा आजू बाजू में, पूरा देश में पूरा वातावरण बिगड़ा हुआ है। पाप में, बुराई में, अंधकार में लोग जी रहे हैं। सच में देखने को जाएगा कि उनको बचाने के लिए कितना सारा बलात्कार, रेप, कितना सारा पाप बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गर्भपात बढ़ रहा है। ये गीत कहता है, एक आग हर दिल में। प्यारे भाई बहनों, ये हमारा अंदर वो आग है क्या? इन लोगों को बचाने के लिए हमारा अंदर पहला आग होना चाहिए। अगर वो आग हमारा अंदर नहीं है, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, ये लोग अपना बहाना देकर बैठते हैं, तो ये काम कौन करेगा? प्रभु ने, पिछले हफ्ता हमने सीखा है, प्रभु यीशु ने ये शिष्यों को दिया है ये काम। तो सही शिष्य जो नया जन्म पाया, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा का आग से भरकर ये सुसमाचार करना है। और ये जो संसार में जो बुराई चल रहा है, वो उसको हम सुसमाचार के द्वारा जीत सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम लोग हमारा जीवन जांचेंगे कि वो आग मेरा दिल में है क्या। मैं वो आग लेकर लोगों के पास जा रहा है। एक दिन मैं भी वही तकलीफ में थी, किसी ने मुझे सुसमाचार दिया है, मुझे प्रभु ने बचाया है, उद्धार दिया है। मैं वही काम कर रही हूँ। ये जानते हुए, ये जैसा दंडवत का हम गीत गा रहे हैं, तो हमारा दिल जांचेंगे, हमारा जीवन जांचते हुए हम हमारा जीवन प्रभु यीशु का सामने पाप का क्षमा मांगते हुए हम एक सही निर्णय करेंगे कि प्रभु मेरा जीवन को क्षमा कर, मैंने अभी तक नहीं किया। ये गीत गाते हुए हम हमारा जीवन जांचेंगे।
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने ये गीत गाया उसमें ऐसा हम लोग गाया, हम आज नहीं कब दिल मसीह के लिए देंगे, प्रचार के लिए नहीं तो किसके लिए देंगे। आज हम प्रचार नहीं करेंगे, कब करेंगे। गीत तो गाया हम लोग ने। प्यारे भाई बहनों, हम नहीं जानते कल का दिन हमारे लिए खुलेगा। आज दरवाज़ा खुला है, आज लोग रो रहे हैं, आज परिस्थिति बहुत बिगड़ गए है, पुनः हम कल के लिए नहीं रुकेंगे। प्यारे भाई बहनों, हम बहुत बार बोलते कल करेंगे, वो दिन आएगा हम नहीं जानते। तो ये जैसा हमने आज गीत गाया, हमारा जीवन को जांचेंगे। हमारा जीवन कैसा है? हमारा दिल में वो सुसमाचार का आग है क्या, या हमारा दिल प्रभु का ये उद्धार का काम के लिए, सुसमाचार के लिए तरसता है क्या? हम अपने आप को पूछेंगे। आप आज प्रभु से क्षमा मांगते हुए हमारा दिल प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार का काम के लिए, ताकि लोग, बहुत सारा लोग, शैतान उनको उसका राज्य में लेके जा रहे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, परमेश्वर का राज्य में कोई नहीं रहेगा। तो आज हम ये निर्णय करेंगे कि शैतान का राज्य को पूरा खाली करेंगे और हर एक को प्रभु का राज्य के लिए आज हम मांगेंगे कि प्रभु मैं ये काम करने के लिए आज तैयार हूँ। ऐसा हम सब मिलकर इस वक्त क्षमा भी मांगेंगे और एक निर्णय करेंगे कि प्रभु मैं जाऊंगा, मैं करूंगा प्रभु, मेरे को उपयोग करो प्रभु। ऐसा हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु जी ये सौभाग्य आपने मुझे दिया प्रभु, ये उद्धार का दान प्रभु आपने मुझे मुफ्त में दिया है प्रभु। प्रभु आज प्रभु लापरवाही का जीवन हम बहुत जिए प्रभु जी, बहुत सारा लोग नाश हो रहे प्रभु जी, बहुत लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते प्रभु। प्रभु जब हम प्रचार ही नहीं करेंगे प्रभु, ये लोग प्रभु पर विश्वास कैसा करेंगे, ये यीशु को जानेंगे कैसा है प्रभु। प्रभु आज प्रभु जी सच में प्रभु जी, प्रभु ये गीत के द्वारा प्रभु जी आपने मुझे स्पर्श किया प्रभु जी। प्रभु आज खुले प्रभु मार्ग, आज प्रभु आप हमको बोल रहे आज आओ प्रभु। हमारा हर एक बहाना, हर एक काम का बहाना, हर एक घर का काम का बहाना, हर एक प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारा रिश्तेदार है प्रभु, हमारा पड़ोसी लोग है प्रभु, हमारा आजू बाजू का लोग है प्रभु, कितने सारे लोग नरक जा रहे हैं प्रभु। प्रभु आज हम प्रभु को नहीं बचाएंगे, बताएंगे प्रभु, वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। आज हमको ऐसा बनाओ प्रभु, हम हमेशा प्रभु जी हमारा जीवन के द्वारा प्रभु सुसमाचार का काम करते रहे, ताकि लोग प्रभु उद्धार में आए प्रभु जी। ऐसा जीवन प्रभु आप हमारा बनाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से हम करते हैं, आमीन। शालोम, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शलोम। भाई बहनों, प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। जो लोग YouTube के ऊपर ये संदेश सुन रहे, और मेरा प्रार्थना है कि प्रभु ये वचन के द्वारा तुमको आशीर्वादित करेगा, तुमको प्रोत्साहन करेगा। आज का हमारा विषय है सुसमाचार का प्रचार। ये एक आत्मिक हथियार है हमला करने का शैतान के ओर। वो आज हम बराबर सीखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमी 10 13 से 17, रोमन्स 10 13 to 17। हम सब पढ़ेंगे रोमी 10 13 से 17, सब साथ मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर वे उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं। भला वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, और वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे न जाए।
ठीक जैसा कि लिखा है, उनके पाँव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। परंतु उन सभी ने सुसमाचार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। शलोम। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप एक उद्धार का परमेश्वर है। आपने हमारा इतना प्रेम किया कि आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि हम जो शैतान का बंधन में और गुलामी थे, हमको छुटकारा देने के लिए, जो हम पाप से भरे हुए थे, हमको पाप का क्षमा मिलने के लिए, जो सजा हमको मिलने वाली थी वो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उसका दाम चुकाया और हमको शैतान का बंधन से छुटकारा दिया। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ ये सौभाग्य के लिए, और प्रार्थना करता हूँ कि आज ये आपका शब्द के द्वारा, ये संदेश के द्वारा, जो है शक्तिशाली दो धारी तलवार के से तेज, हमारा दिल को, हर एक जन का दिल को स्पर्श करेगा और वो दिल तोड़ेगा और ये दिल पश्चाताप से भरेगा। और जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये लोग आज आपका सुसमाचार सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का एक मालिक, प्रभु और बादशाह बनाएंगे। और ये जो दान उनको मिला है उद्धार का, और दूसरे लोगों के लिए भी वो बांटेंगे। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, आज तक हम कहीं हमला का आत्मिक हथियार के बारे में हम सीखा है। पहला सीखा आत्मा का तलवार, जिसको हम रेमा बोलते हैं। उसके बाद आराधना, प्रार्थना, और एक दो महत्वपूर्ण आत्मिक हथियार हम सीखा है। गवाही का शब्द, गवाही, नमक और ज्योति बनने के द्वारा। एंड आज हम सीखेंगे सुसमाचार का प्रचार एक बहुत शक्तिशाली हथियार है शैतान का विरुद्ध। वो नहीं चाहता है हम ये सुसमाचार प्रचार करें, और ये सुसमाचार, ये खुश खबर ये है कि आज मनुष्य को परमेश्वर ने एक आशा दिया है, एक मार्ग तैयार किया है, ताकि हमको शैतान का गुलामी से छुटकारा मिले। और शैतान नहीं चाहता है कि ये खुश खबर हम सब लोगों को दे। क्यों? इसके बारे में आज हम सीखेंगे। भाई बहनों, ये महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले हमको दिया है। 40 दिन उसका पुनरुत्थान के बाद उसने आपका शिष्यों के साथ बिताया, और अंतिम दिन ने उसने बोला, तुम गलीली
पहाड़ पर जाओ और वहाँ स्वर्ग में जाने से पहले उसने उनको ये उसका अंतिम महान आज्ञा दिया। ये आज्ञा एक है, लेकिन उसका 3 भाग है। पहला भाग है सुसमाचार प्रचार करो। दूसरा भाग है शिष्य बनाओ। और तीसरा भाग है गवाह बनो। ये 3 भाग हम पूरा करने का है। ये महान जो आज्ञा है वो पूरा करने के लिए। भाई बहनों, पिछले बार हमने देखा कैसा प्रभु यीशु ने उसका शिष्यों को बोला, सुसमाचार प्रचार करने के लिए मात गाई करो, भागना मत। पहला तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरी है, जो मैं तुम्हारे ऊपर भेजने वाला हूँ। स्वर्ग में जाने के बाद तो रुको, इंतजार करो। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा तुम मेरा गवाह बनेंगे। तो भाई बहनों, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना है। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है। मतलब वो जो उद्धार जो हमको मिला, ये उद्धार का काम हम जारी रखना है। दिन प्रतिदिन उसका सिंचाई करना है। सिंचाई करते करते हम उसका शिष्य बनेंगे। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा होगा और हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन के हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हमारा खुद नया जन्म नहीं हुआ, हम खुद शिष्य नहीं बने, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा नहीं है। नम्रता का, आज्ञा पालन का और ईसाबदाय का। हमारा सुसमाचार का काम कभी सफल नहीं हो सकता। हम सही सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ जो गवाह है, जिनका नया जन्म होते हुए ये शिष्य बन रहे और गवाह बन रहे, यही लोग सुसमाचार का काम सफलता से कर सकते हैं। देखो भाई बहनों, ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कलीसिया को एक सामान्य तौर से दिया और ये कलीसिया का हम सदस्य है। एक कलीसिया, हर एक कलीसिया नया जन्म पाए हुए लोगों का एक सहभागिता है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग कलीसिया का सदस्य नहीं है। जब भी हम परमेश्वर का संतान बनते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, उसको हमारा जीवन का मालिक और राजा बादशाह बनाते हुए, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का देह बनते हैं
हम प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया बनते, और तभी ये काम कलीसिया का तरफ से सुसमाचार का काम हम करना है, गवाह बनना है। इसलिए जो लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, ये लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, क्यों? ये गवाह नहीं है, ये शिष्य नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने पूरा दुनिया को सुसमाचार देने के लिए बोला है, लेकिन सब लोग पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं। एक एक जन को, एक एक कलीसिया, उसका जो आजू बाजू लोग है, उनको उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। लेकिन हम सब लोगों को सामान्य तौर से हम गवाह बनना है और स्वार्थता प्रचार करने का काम करना जरूरी है। भाई बहनों, रोमी 1:14-16। रोमी 1:14-16 सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं यूनानियों और बर्बरों, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों दोनों का ऋणी हूँ। इसीलिए जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तुम्हें भी जो रोम में हो सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। भाई बहनों, हमको यहाँ पौलुस का दिल हम जान सकते हैं। वो क्या बोलता है? जिनका नया जन्म हुआ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और शिष्य बन रहा है और उसका गवाह है, ये लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए कोई मेहरबानी नहीं कर रहे लोगों के ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि जब भी हम दूसरों लोगों को सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, हम उनके और कोई मेहरबानी नहीं करते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है। पौलुस बोलता है ये मेरा फर्ज है। हर एक जो नया जन्म पाए हुए लोग है, व्यक्ति है और शिष्य और गवाह है, ये उनका फर्ज बनता है। हम ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने एक बड़ा कुछ मेहरबानी किया, उपकार किया। नहीं भाई बहनों, ये हमारा फर्ज है। ये समझना और ये एहसास हमको हर एक जन को होना चाहिए। भाई बहनों, जो लोगों का उद्धार हुआ, जो लोग शिष्य बने, इनको ही भी तो किसी ने तो सुसमाचार प्रचार किया मुफ्त में। तुमको मुफ्त मिला, तुम मुफ्त दे दो। भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए और सोचना चाहिए। मेरा कैसा नया जन्म हुआ, मैं कैसा शिष्य बना, और किसी ने तकलीफ उठाया मेरे लिए, समय निकाला, समय का बलिदान किया, कुर्बान किया, तकलीफ उठाया मेरा घर पे आने तक, और मुझे प्रभु यीशु के बारे में, सुसमाचार के बारे में बताया। ये मन से पौलुस सुसमाचार का काम कर रहा था। वो बोलता है मुझे शर्म नहीं लगते, मुझे शर्म नहीं भी लगता है, मुझे डर भी नहीं लगते। क्यों? ये सुसमाचार में शक्ति है। हम जानते हैं क्या? देखो भाई बहनों, ये काम के लिए
हमारा नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। हम शिष्य का हमको मन होना चाहिए और हम सही गवाह होना चाहिए। ये लोग समझेंगे, दूसरा लोग नहीं समझते। दूसरा सही शायद ये लोग एक रीति रिवाज का तौर से करते हैं, उनका दिल नहीं है, उनके अंदर एक आग नहीं है। और उसके बाद ऐसा सुसमाचार का क्या नतीजा होगा? हम सिर्फ दूसरे लोगों को दोष लगाएंगे। क्यों? सुसमाचार का काम आसान नहीं है। सुसमाचार का काम एक लड़ाई है शैतान के साथ। यो व्यक्ति एक शैतान का पोजेशन है, वो उसका एक चीज़ है, जायदाद है, वो उसका पोजेशन। उसने उसको पकड़ लिया है, कब्जा में रखा है, वो आसान से छोड़ेगा नहीं उसका गुलाम को। हम ये समझना चाहिए ना, तो हम वो व्यक्ति जो हमारा सुसमाचार सुनने के लिए तैयार नहीं है और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम शायद उसके और दो गाली देंगे और बहुत हमको हमारा दिल में निराशा आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों ने हमारा होमवर्क नहीं किया। हम लोग सही तैयारी के साथ, मतलब उपवास और प्रार्थना के साथ ये सुसमाचार का जो युद्ध है उसमें हमने तैयारी नहीं किया, तो बाद में तुरंत हमारे अंदर एक निराशा आता है। क्या फ़ायदा, कितना मैंने तकलीफ उठाया, कितना मैं उनका घर पे गया, कुछ नहीं हुआ। भाई बहनों, प्रॉब्लम ये व्यक्ति के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। वो व्यक्ति बेचारा शैतान का कब्जा में है और शैतान ने उसका पूरा आंखें बंद कर दिया, पर्दा लगाया, वो अंधकार का जीवन जी रहे। तो सुसमाचार का काम एक युद्ध है, एक लड़ाई है। एरा गेरा लोग ये काम नहीं कर सकते, इसलिए बहुत लोगों को सुसमाचार का काम कठिन लगता है, उनको मन नहीं लगता है। एक ये क्यों? उसमें युद्ध है, लड़ाई है। तो भाई बहनों, हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का सुसमाचार में शक्ति है, समर्थ है, तभी हम नहीं डरेंगे। समझो हमारे पास एक AK-47 है, तो हमारे पास जो बंदूक है वो चालू नहीं है, वो बहुत स्पेशल है और बहुत तेज है, शक्तिशाली है। AK-47 सब लोग बोलते हैं बहुत शक्तिशाली है। हम समझना चाहिए कि हमारे पास जो आत्मिक हथियार है वो भी बहुत शक्तिशाली है, तेज है, उससे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1 थिस्सलुनी 1:5। 1 थिस्सलुनियों 1:5 हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। तुम्हारे मध्य और तुम्हारे लिए हम किस प्रकार के लोग प्रमाणित हुए, इसे तुम स्वयं जानते हो। भाई बहनों, फिर एक बार पौलुस बोलता है कि ये सुसमाचार सिर्फ शब्दों का काम नहीं है, सिर्फ शब्द है उसमें, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा का शक्ति है और पूरा एहसास के साथ। देखो भाई बहनों, ये गुण, ये सुगुण हमारे अंदर होना चाहिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमारे अंदर कितना ये है, कितना एहसास है
कितना हमको यकीन है कि ये सुसमाचार के द्वारा ये व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। हमारे पास शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा का, तो ये काम हम बराबर नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे हम उधर जाके सिर्फ प्रचार करेंगे। ये सिर्फ शब्दों का प्रचार नहीं है, ये सुसमाचार का शक्ति है। भाई बहनों, ये समझना जरूरी है कि आजकल बहुत सारे लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। जिनका उद्धार नहीं हुआ ये लोग भी सुसमाचार प्रचार करते हैं। देखो भाई बहनों, जिनका अधूरा उद्धार हुआ, नामधारी मसीह है और सोचते हैं कई लोग उनका एक योजना है, मतलब जो लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार है उनको ये लोग हायर करते हैं, भाड़े पर लेते हैं, किराया पर। हम तेरे को महीने में 10,000 देंगे। भाई बहनों, उनका उधार भी नहीं हुआ। वो सोचता है चलो 10,000 मिलता है महीने में, कुछ नहीं होता है तो बोल सकता है मैंने किया, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा एक योजना चल रहे कलीसिया में। भाई बहनों, ऐसा बढ़ोतरी हमको मिलेगा ना, सुसमाचार का काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए आज भारत देश का कितना उद्धार हुआ, कितना उद्धार हुआ। लोग सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, नया जन्म का सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ चंगाई का सुसमाचार प्रचार करते हैं। दिन रात चंगाई संदेश देते हैं और बाद में उनको चर्च में इकट्ठा करते हैं और उनको तुरंत दशमांश के बारे में सिखाते हैं, दशमांश दे दो। ये सब गलत मन है। उनका पहला उधारी नहीं हुआ तो दशमांश क्या मांगता है उनका। और उनको बाद में एक मुंडी हिलाने के बाद उनको इसमें क्या बपतिस्मा देते हैं। देखो भाई बहनों, हमारा कलीसिया में हम लोग बहुत लंबा तैयारी करते हैं, बपतिस्मा के बारे में सिखाते हैं। उसका बपतिस्मा लेने से पहले कैसा मन्नत करना है, शपथ करना है, समर्पण करने का है, ये सब सिखाने का है। ये नहीं सिखाएंगे तो बपतिस्मा का कोई अर्थ ही नहीं है। आजकल जो हमारा कलीसिया का लोगों का जो चोरी करते हैं, ये लोग उनको क्या बोलते हैं मालूम है? क्या मालूम तुमको कभी बपतिस्मा मिलेगा? हमारा चर्च में आ जाओ, हम जल्दी बपतिस्मा देंगे और तुम्हारा शादी भी करेंगे। भाई बहनों, ऐसा जो लोग है उनका उद्धार हुआ, उनका नया जन्म हुआ। ये क्या कलीसिया, प्रभु का कलीसिया बना रहे, वो क्या क्लब बना रहे? ऐसा करके प्रभु का नाम बदनाम किया, गलत मसीह बना रहे, नामधारी मसीह बना रहे। क्या फ़ायदा ऐसा मसीह लोगों का? तो भाई बहनों, और ऐसा जो प्रचार होता है परमेश्वर का वचन का, सुसमाचार का, उसमें शक्ति जो है वो ईसाइया 55:11 में लिखा है। आइज़ाया 55:11। यशाया 55:11 पढ़ेंगे। उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करने ही लौटेगा। भाई बहनों, परमेश्वर का जो शब्द है वो शक्तिशाली शब्द है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। वो वापस कभी खाली नहीं आएगा, उसका काम पूरा करते हुए वापस आएगा। इतना शक्तिशाली ये है। क्यों? परमेश्वर का शब्द है और शब्द ये प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि अभी हम जब भी सुसमाचार का काम के लिए जाते हैं, हम पहला जानना चाहिए सुसमाचार क्या है और उसका शक्ति क्या है।
ये ऐसा कुछ एक कि भाषण देने के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। ये परमेश्वर का वचन लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर का शब्द लेकर जाए, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, खुश खबर है, ये खुश खबर हम देना है। भाई आपका जो ये है दारू का प्रॉब्लम है, उसमें से तेरे को बिल्कुल छुटकारा मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको आप पश्चाताप करेंगे तभी आपको पाप का क्षमा भी मिलेगा। जो लोग बार बार दारू छोड़ने के बाद दारू पीता है, इनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? एक बार हमको छुटकारा मिलने के बाद शैतान का बंधन से हम ये पाप में वापस नहीं जाना है। जैसा एक दुखर, एक सुअर, उसको धोने के बाद वो वापस चिकड़ में जाता है, ऐसा दुखर हमें नहीं बनना चाहिए। हम मेमना का जैसा होना चाहिए। जब ये लोगों को क्लीन करते हैं, धोते हैं, ये वापस नहीं जाते। तो इसका मतलब क्या है? हम ये समझना चाहिए सुसमाचार कैसा प्रचार करने का है, और ये लोग जो शैतान का बंधन में है उनका कैसा छुटकारा देने का है, और ये पा सकते हैं। यिर्मयाह 23:29, यिर्मयाह 23:29। यिर्मयाह 23:29 पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं, और ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भाई बहनों, ये जो वचन है, शब्द है, उसके ऊपर हमको कोई विश्वास है क्या? जब भी हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, आप मुझे बताओ, प्रभु का वचन बोलता है कि सुसमाचार एक आग जैसा है। आग के द्वारा क्या चीज़ नहीं हम जला नहीं सकते। और प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन शब्द एक हथौड़ा का जैसा है, एक चट्टान जो है उसका टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। भाई बहनों, हमको ये सुसमाचार का जो शक्ति है उसके ऊपर कोई विश्वास है क्या? वहाँ मर्दा मन से जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए कि कुछ नहीं होने वाला है, ए भाई ऐसा ही है, ए बहन ऐसा ही है। भाई बहनों, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। कुछ तो हमारा सुसमाचार का काम हमारा बराबर नहीं होता है। हमारा सुसमाचार एक आग नहीं है और एक हथौड़ा नहीं है। हम डर के साथ लोगों को प्लीज़ करने के लिए, उसको बहुत हर्ट हो जाएगा, उसको चोट लगेगा, हम डरते हैं वो पूरा शायद रिएक्ट करेगा, उसका प्रतिक्रिया बहुत बुरा होगा, इसलिए हम डर के साथ बराबर नहीं बोलते हैं। भाई बहनों, एक योद्धा, एक सैनिक ऐसा लड़ाई नहीं करता है। वो ऐसा लड़ाई करता है जानते हुए मेरे पास जो ये है हथियार है वो शक्तिशाली है, मैं मार डालूंगा मेरा जो ये है दुश्मन है, बैरी है, उसको मेरा जो एरोप्लेन है, मेरा जो ये है बॉम्ब है, उसके द्वारा मैं नाश करेगा। वैसा शक्ति हमारा सुसमाचार का है। उसके बाद इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दो-धारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। भाई बहनों, देखा परमेश्वर का वचन शब्द कितना शक्तिशाली है। दो धारी तलवार जैसा है, किधर भी वो घुसा सकता है और छेद सकता है। आत्मा होने दो, प्राण होने दो, जोड़ होने दो। भाई बहनों, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसके ऊपर विश्वास करना है
कि जो सुसमाचार हमारे पास है और जो हम लेकर जाते हैं, आधा मन से नहीं, पूरा एहसास के साथ कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। जो सुसमाचार है वो काफ़ी है शैतान को हराने के लिए। किधर तो हमारा कुछ मिस्टेक है, गलती है। तो भाई बहनों, ऐसा सुसमाचार का शक्ति है तो हमको पूरा ये होना चाहिए, क्या एक एहसास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, आधा मन से नहीं, पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा एहसास के साथ। ये शक्ति का कई उदाहरण है, देखेंगे परिशुद्धों का काम 19:8-10, एक्ट्स 19:8-10। प्रेषितों के काम 19 का 8 से 10 सब मिलकर पढ़ेंगे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निर्भीकता से बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में तर्क वितर्क करता और उन्हें समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी और भीड़ के सामने इस पंथ को बुरा भला कहने लगे, तो वह चेलों को लेकर उनसे अलग हो गया और तरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा। 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिससे कि वे जो एशिया में रहते थे, यहूदी तथा यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। देखो भाई बहनों, और भाई बहनों, ये मामला गंभीर है, कठिन है, उसमें बहुत सारा विरोध होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई सफलता नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा बहुत लोगों ने स्वीकार किया, कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कई लोगों ने स्वीकार किया। 3 महीना, 2 साल जो आसिया में जी रहे थे, उन्होंने परमेश्वर का शब्द सुसमाचार सुना। भाई बहनों, ठीक है, सब नहीं प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं तो स्वीकार करेंगे, कहीं लोग स्वीकार करेंगे। तो हमने निराश होना जरूरी नहीं है। आज 35-40 साल हो गया मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। बहुत लोगों ने सुसमाचार सुना, बहुत लोगों ने सुसमाचार स्वीकार किया, कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कई लोगों ने स्वीकार किया और बाद में कलीसिया छोड़ा। ये लोग का गुम्रपुत्र का जैसा बन गया, संसार का प्रेम के लिए, पैसा का प्रेम के लिए छोड़ के गया, वो स्वयं का प्रेम के लिए, मान सम्मान का प्रेम के लिए। ऐसा अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन उसमें से सही लोग भी है, अभी भी है हमारा कलीसिया में। जो छोड़ के गया शायद बहुत सारा है, क्यों? ये जो मार्ग है वो शकरा है। जिनको ये शकरा मार्ग में चलना इच्छा नहीं है, ये लोग नामधारी मसीह बनना चाहते हैं, ये चौड़ा मार्ग चुनते हैं और उसमें ये मर जाते हैं। उनको मालूम नहीं है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रेरितों का काम 19:11 से 12 पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम 19:11 से 12। और पौलुस के हाथों से
परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। भाई बहनों, ये है सुसमाचार का शक्ति। कैसा उनका बीच में सामान्य तौर से और अद्भुत चमत्कार भी परमेश्वर करता था पौलुस का हाथों के द्वारा भाई बहनों, ये एक सबूत है कि सुसमाचार बहुत शक्तिशाली है। लोगों को बीमारी से चंगाई देता है, मुर्दों से जिलाता है, हर एक तरीका काम करता है अद्भुत रीति से। ऐसा चमत्कार मैंने मेरा सेवकाई में देखा। 40 साल में जो मैंने किया, कितना सारा लोगों का चंगाई हुआ, कितना सारा लोगों का जो दुष्ट आत्मा है उनमें से उनको छुटकारा मिला। हर एक तरीका का रोग ठीक हुआ। जिनको बच्चा नहीं था उनको भी बच्चा हुआ। ऐसा हर एक तरीका का। इसका मतलब क्या है? लेकिन हम ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक भाग है सुसमाचार का। उसका जो एक इफेक्ट ऑफ इट, उसका नतीजा है। लेकिन सबसे बड़ा नतीजा क्या है? लोगों का नया जन्म, लोगों का उद्धार, पाप का क्षमा और परमेश्वर का राज में प्रवेश करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ एक उपाय है लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि ये सुसमाचार सही सुसमाचार है। तो सिर्फ चंगाई में हम काम बंद नहीं करना चाहिए। चंगाई एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं बनना चाहिए। महत्वपूर्ण उद्देश्य है उद्धार, नया जन्म। तो भाई बहनों, परिशुद्ध काम 19:13 से 16 पढ़ेंगे। वहीं पर आगे का पद 13 से 16 पढ़ेंगे। परंतु झाड़ा फूकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर प्रभु यीशु के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न यह कहकर करने लगे, मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूँ जिसका प्रचार पौलुस करता है। और स्किवा नामक एक यहूदी मुख्य याजक के 7 पुत्र ऐसा ही कर रहे थे। परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वह मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर झपटा और उनको वश में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। भाई बहनों, पहला ये जो एक नतीजा है वो है कि जो लोग गलत सुसमाचार प्रचार करते थे, गलत प्रॉफिट जो रहता है, नबी रहता है, नबी झूठे स्वार्थक, ये लोग प्रभु यीशु मसीह को खुद नहीं जानते थे। लेकिन जो पौलुस प्रचार करता है वो यीशु, उनका यीशु नहीं है, पौलुस का यीशु। शैतान क्या बेवकूफ़ नहीं है? उन्होंने उनको बराबर बोला, पौलुस को मैं जानता हूँ और यीशु को भी मैं जानता हूँ, तुम कौन है? भाई बहनों, ऐसा आज भी शैतान करता है। और ये जो गलत पास्टर है और स्वार्थक है, ये लोगों को
खुलाम खुलाम वो ये करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, हाँ, खुले में लाते हैं। खुले में लाते हैं। ये लोगों का कलीसिया बंद होना जरूरी है। क्यों? गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं। और एक नतीजा है कि फिर भी उसमें से सही जो प्रचारक थे, ये लोगों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जो दुष्ट आत्मा है, उनको ये लोग भगाते थे। तो उनके ऊपर भी एक परिणाम हुआ। ये लोग हार गया, दुष्ट आत्मा हार गया, उनको निकाला गया कि दुष्ट आत्मा भी समझते हैं कौन सही है कौन गलत है। मुझे याद है हमारा कलीसिया में कई भाई बहनों ने मुझे बोला कि शैतान उनको सपना में भी आकर बोलते हैं, ये जो मंडली का कुछ सुनो मत, उनके लिए प्रार्थना करो मत। मतलब वो पहचानता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सही सेवक हूँ। वो इसलिए मुझे बहुत सताता है, बहुत मेरे और विरोध करता है, और हमारा कलीसिया को हमला करने के लिए सोचता है। कई लोग लोगों को चोरी करके खुद का कलीसिया बनाना चाहता है, गलत कलीसिया। और परिशुद्ध का काम 17 से 19 आगे पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम 17 से 19। यह बात इफिसुस के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, वह सब लोगों को मालूम हो गई। उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई होने लगी। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। बहुत से लोगों ने जो जादू टोना किया करते थे अपनी अपनी पोतियां लाकर इकट्ठी की और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्य आंका तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। भाई बहनों, हर एक इलाका में जहाँ हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, ऐसा गड़बड़ होना जरूरी है। बहुत लोग डर जाते हैं, हमको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, हमको उन्होंने ये किया। ये सब गलत मसीह है जो ऐसा शिकायत करते हैं। भाई बहनों, शैतान का कुछ तो प्रतिक्रिया होगा ना, विरोध करेगा ना, हमको सताएगा ना। हमको सताओ सहने के लिए मन नहीं है तो हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम नालायक है, नहीं कर सकते। देखो भाई बहनों, कैसा वो ये करते हैं, विरोध करते हैं। क्यों? उस इलाका में उसका जो गलत काम चल रहा था, तंत्र मंत्र का जो काम चल रहा था, ये खुला में लाया। ऐसा हमारा हर एक इलाका में होना चाहिए। भाई बहनों, सुसमाचार का काम के लिए दाम चुकाना है। पौलुस ने चुकाया, उसको बहुत सताया। वो बोलता है मुझे मेरा जो मसीह भाई है, ये लोगों ने भी सताया। दूसरे लोगों ने सताया तो ठीक है, ये लोगों ने भी सताया। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ एक ऐसा संस्था चला रहे, उसमें कुछ नहीं होता है, सब कुछ आराम होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग क्रांतिकारी शिष्य बनना चाहिए, क्रांतिकारी सैनिक बनना चाहिए। ये परमेश्वर का सुसमाचार का काम में ये युद्ध है। युद्ध में कुछ शांति रहता है क्या? युद्ध में झगड़ा रहता है। और परमेश्वर का शक्ति से हम हमेशा जयवंत से बढ़कर होने वाले हैं। दूसरी बात है,
20 पद 20। प्रेषितों के काम 19 20 20। इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ फैलता और प्रबल होता गया। फैलता और प्रबल होते गया परमेश्वर का वचन। इसका मतलब क्या है कि जितना विरोध है उतना परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है। जिधर विरोध नहीं है उधर कुछ नहीं होता है। सिर्फ रविवार का नकली आराधना चलता है। नकली आराधना कुछ फायदा का नहीं है। ये लोग जो कलीसिया खुला करते हैं ये सिर्फ नकली आराधना करते हैं। रविवार को किसी को पकड़ता है बजाने के लिए, किसी को पकड़ता है कोंगो बजाने के लिए, किसी को पकड़ता है गिटार बजाने के लिए। कोई उनको लगता है ये आराधना हो गया। नहीं भाई बहनों, ये लोगों का कई लोगों का उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ, ऐसा ही कलीसिया चालू किया और पास्टर बन गया। देखो भाई बहनों, कितना बड़ा नुकसान होता है ये रीति से परमेश्वर का सुसमाचार का काम की ओर बहुत नुकसान होता है। ऐसा करने से ये कलीसिया बंद हो जाएगा उतना अच्छा है लोगों के लिए। क्यों? ये सही सुसमाचार प्रचार नहीं करता है और सही रीति से लोगों को शिष्य नहीं बनाता है और गवाह भी नहीं बनाते हैं। ये लोग जानते भी नहीं हैं। मुझे मालूम है क्यों, मेरा कलीसिया का ही कितना सारा लोग, मुझे लगता है कम से कम 10 लोग जाके उन्होंने गलत 10 कलीसिया चालू किया। ये लोगों के लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं पश्चाताप करके वापस आए करके। लेकिन जे लोगों ने ये किया उनको परमेश्वर कड़क सजा देगा। तो भाई बहनों, रोमी 10:13-17 हम पढ़ा है। पौलुस हमको क्या बोलता है कि ये काम करने के लिए मजदूर का जरूरी है। प्रभु ने खुद बोला था कि फसल पक गया है, बहुत है, लेकिन मजदूर किधर है? भाई बहनों, मजदूर किधर है? प्रचारक नहीं रहेगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, शिष्य नहीं रहेंगे और गवाह नहीं रहेंगे, तो ये लोग का सुसमाचार कैसा सुनेंगे? इसका मतलब क्या है कि सुसमाचार का काम में सफलता नहीं मिलता है। इसका मतलब एक ही है कि गलत लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम समझना चाहिए कि हर एक बात में तैयारी का जरूरी है। मतलब क्या है? हमारा मन, हमारा दिल सही होना चाहिए। आज हमने गाना किया, क्या था वो? आग, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। हर दिल में हमको जलाना है। भाई बहनों, हमारे अंदर आग नहीं है। क्यों आग नहीं है? हमारे अंदर एक ही आग है, पैसा कमाने का, नौकरी करने का, घर बांधने का, गाड़ी लेने का, और क्या है, और मजा करने का। वो आग है हमारा। सुसमाचार के लिए हमको कोई आग है? शादी करने का, बच्चा पैदा करने का, वो आग है बस। इसका अलावा और कुछ नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है और इसलिए आज सुसमाचार का काम सफलता नहीं पाते। पौलुस ये बोलता है हमको, हमारा ही नया जन्म नहीं हुआ, हम क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? भाई बहनों, हमारा मनवृत्ति और एटीट्यूड, रवैया कैसा होना चाहिए? एक एग्जाम्पल है मत्ती 26:13। वो तुम जानते हैं, वो पढ़ने का जरूरी नहीं है, लेकिन निकालो 26:13।
ये वो पापी स्त्री के बारे में है। उसने उसका अलाबास्टर जार, ये जो पापी स्त्री है, उसने उसका इत्र का पात्र तोड़ा है प्रभु यीशु के चरणों में। मतलब क्या है? उसका आग देखो भाई बहनों। नया जन्म 100% समर्पण और 100% त्यागीकरण का बिना नहीं हो सकता है। हमको इत्र का पात्र का प्रेम है तो हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं। हमने 100% ये नहीं किया, त्यागीकरण नहीं किया, 100% समर्पण नहीं किया, भूल जाओ सुसमाचार प्रचार करने का, हमको सफलता नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम हमारा है। उसने नहीं सोचा कि मेरा 1 साल का जो ये था कमाई था और सेविंग्स था कि मैंने पूरा तोड़ दिया। उसको भविष्य का कोई परवाह नहीं थी। नया जन्म ऐसा होना चाहिए। और बाद में प्रभु ने क्या बोला मालूम है? मत्ती 26:13 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस स्त्री के कार्य का वर्णन भी उसकी स्मृति में किया जाएगा। क्यों? हर जगह पर जिधर सुसमाचार का प्रचार होगा वहां ये स्त्री का जिक्र होने वाला है। उसने क्या किया? मतलब क्या है? सुसमाचार जो है उसमें हम लोगों को सिखाने का है प्रभु यीशु मसीह का पीछे आना चाहता है तो ऐसा सब कुछ त्यागते हुए आ जाओ। ये था उसका गवाही का शब्द, वर्ड ऑफ टेस्टिमनी। कार्य में, सिर्फ शब्दों में नहीं है, कार्य में उसने दिखाया। भाई बहनों, सिर्फ ऐसा प्रचारक जिनने पूरा सब कुछ 100% परमेश्वर की ओर समर्पण किया और परमेश्वर के लिए 100% त्यागीकरण किया, ये लोगों का सुसमाचार सफल हो जाएगा, आशीर्वादित हो जाएगा। ना तो हम सिर्फ लोगों को नामदारी मसीह बनाएंगे। एक प्रभु का वचन है, मुझे अभी मालूम नहीं, तुम जानते हैं कि परमेश्वर ने बोला कि तुम लोग 7 पहाड़ और 7 समुद्र पार करके जाते हैं लोगों को ये करने के लिए, प्रचार करने के लिए, और उसके बाद उनको क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? दुगने नरक के हकदार। दुगने। ऐसा ही आज एक गलत प्रचारक जो है उनके द्वारा ऐसा ही दुगना नरक के हकदार बना रहे, गलत मसीह बना रहे। आज जो हमारा बहुत सारा कलीसिया में जो मसीह लोग हैं वो सही विश्वासी लोग नहीं हैं। ये दुगना नरक का हकदार है, यही बनाया उनको। क्यों बनाया ऐसा? दशमांश मिलता है ना, जितना ज़्यादा मिलेगा और दूसरा कलीसिया का चोरी करके लेके आएगा तो ज़्यादा ये मिलते हैं, दशमांश मिलते हैं। देखो गलत मन कई के लिए ये लोग कलीसिया शुरू करते हैं, इसके लिए, नाम के लिए, पैसा के लिए, लेकिन लोगों का जीवन का बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कलीसिया प्रभु बंद करो, लेकिन लोगों का नुकसान ना हो और पर प्रभु यीशु का नाम बदनाम ना हो। दूसरी एक ये है मरकुस 12:41-44। मरकुस 12:41 से 44 तक पढ़ेंगे।
वह मंदिर के खजाने के सामने बैठ गया और देखने लगा कि लोग किस प्रकार मंदिर के कोष में पैसे डाल रहे थे और बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डाले, जिनका मूल्य लगभग 1 पैसे के बराबर होता है। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोष में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से डाला है, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारा जीविका डाल दिए है। एक कंगाल, एक विधवा है, उसके पास कुछ नहीं था। भाई बहनों, इसने सोचा ही क्या, अभी मेरा भविष्य क्या हो जाएगा, जो मेरे पास था सब कुछ मैंने डाल दिया। भाई बहनों, ऐसा शिष्य नहीं बनेंगे, ऐसा गवाह नहीं बनेंगे, सुसमाचार में कोई दम नहीं रहेगा, कुछ दम नहीं रहेगा। तो भाई बहनों, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करके कुछ फायदा नहीं। हम लोगों ने हमारा जीवन जांचना है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पूरा भविष्य मैं प्रभु यीशु का हवाले में कर दिया है क्या? वो मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं मेरा मजा के लिए, कल मेरा क्या हो जाएगा, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं ये क्या करेगा? किधर है हमारा मन, किधर है हमारा दिल? ऐसा लोगों का जरूरी है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जिनका नया जन्म हुआ 100% समर्पण के द्वारा और 100% त्यागीकरण के द्वारा, और ये लोग शिष्य बन गया प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए, सब कुछ त्यागते हुए। और आज ये लोग एक सुगंध है, एक सुगंधी ये है क्या, गवाह है, एक नमक बने हुए, नमकीन बने हुए और रोशनी बने हुए ये है गवाह है। भाई बहनों, क्या प्रचार होगा और क्या कैसा लोग भाग भाग के आएंगे। प्रभु यीशु का जैसा स्वभाव हमारे पास नहीं रहेगा तो हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको कोई ये नहीं मिलेगा। भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज 2 तिमोथी 4:1-4 पौलुस हमको एक आज्ञा देता है परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 2 तिमोथी 4:1-4 सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह जानकर, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने तथा उसके राज्य के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा, क्योंकि समय आएगा जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। वे सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे और कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। भाई बहनों, ये है परमेश्वर की ओर से हमको एक आज्ञा जो पौलुस दे रहे हैं हमको। ये चार्ज, आई सोलेमनली चार्ज यू। एक, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह जानकर,
जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने तथा उसके राज्य के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। मैं आज्ञा देता हूं। पौलुस बोलता है याद रखो, ये जिंदा परमेश्वर का नाम से और प्रभु यीशु का नाम से जो तुमको तुम्हारा न्याय करेगा, जीवितों को और मुर्दों का न्याय होने वाला है, और उसका आगमन और उसका नया राज आने वाला है। जल्दी प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, इन सीजन आउट ऑफ सीजन, समय और असमय में। रिप्रूव, डांटो, उनको प्रोत्साहन करो और बड़ा धैर्य से उनको सिखाओ। भाई बहनों, बाद में बोलता है 3 में कि ऐसा समय आने वाला है कि लोग सही शिक्षा सहने के लिए तैयार नहीं है। ये मैंने देखा, कितना सारा लोग छोड़ के जाता है कि उनको सही शिक्षा जो है उनको कठिन लगता है, छोड़ के जाते हैं, गद्दारी करते हैं, जाके नया कलीसिया शुरू करते हैं। कोई भी नालायक लोग, उनको परमेश्वर ने चुना ही नहीं है, खुद खड़े हो गए, लेकिन लोगों का वाट लगा रहे, उनको सुसमाचार का मतलब भी मालूम नहीं। उन्होंने कभी बराबर ये कलीसिया में बराबर परमेश्वर का वचन भी पढ़ाई नहीं किया, कभी शिष्य नहीं बना, कभी ये गवाह नहीं बना। लोगों को क्या चाहिए? मैंने एक जान को बोला, उसने ऐसा सवाल पूछा, तो खुश है ना उधर? ये गलत लोग हमेशा खुश है, क्यों? मार्ग बहुत चौड़ा है, क्यों खुश नहीं होंगे? अरे दारू बीरू पीने के लिए मिलेगा तो उसका मतलब खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। इधर दारू पीने के लिए मिलता है, इधर कुछ भी दशमांश देने का कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सेवकाई कर सकते हैं, दशमांश नहीं देता है। ये श्रापित लोग क्या करेंगे ऐसा कलीसिया में जाके? खुद का नाश करना चाहते हैं, खुद का नाश। वही उनका अंतिम ये हो जाएगा, अंत हो जाएगा। भाई बहनों, प्रभु का वचन का एक चेतावनी है हमको 4 में। वे सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे और कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। उनको कान क्या करने वाले? फेर लेंगे। फेर लेंगे नहीं, उनको सॉरी, उधर है वो ईयर्स टिकल्ड, कानों की खुजली। हाँ, कानों का खुजली। जिधर कानों का खुजली जाता है ना, उधर ये चले जाते हैं। क्यों? इधर हमारा पिताजी हमको डांटता है, हमको डांट नहीं चाहिए, हमको सुधरना नहीं चाहिए। हमारा घमंडी और स्वयं लेकर जीना है, हम संसार का पीछे जाना है। पिताजी हमको बोलते हैं गलत है, तो इसलिए ये लोग ढूंढ रहे हैं किधर हमको कलीसिया मिलेगा जिधर ऐसा कुछ ये नहीं करते, मतलब ये नहीं है, क्या नहीं डांट नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं, कड़क नहीं है। भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है, इसलिए सावधान रहना भाई बहनों, सावधान रहना। कोई तुम्हारे पास आएगा और तुमको ऐसा गलत बातें सिखाएगा, उनको बोलो हट जाओ शैतान, मेरे से हट जाओ शैतान, मुझे फोन मत करो, मेरे से बात भी मत करो, तू शैतान का दलाल है। लेकिन पौलुस बोलता है 1 कोरिन्थी 9:16, कुरिन्थी 9:16 सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसीलिए यदि मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो यह मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मैं विवश हूँ। यदि मैं सुसमाचार प्रचार न करूं
तो मुझ पर हाय। देखो भाई बहनों, पौलुस बोलता है मैं श्रापित हूं जब भी मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा। तुम श्रापित बनना चाहते हैं क्या? क्यों सुसमाचार प्रचार करने का मन नहीं है? क्यों तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ? पौलुस बोलता है मुझे एक अंदर एक आग है, बोलता है मुझे अंदर से एक विवर्ष होता। विवर्ष, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का विवर्ष जो नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के, उसका जो ये था डिविनिटी, वो ईश्वरीय था, ये सब छोड़ के मनुष्य बन गया, एक कीड़ा बन गया। भाई बहनों, ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का, नम्रता का, आज्ञा पालन का, पिताजी का इच्छा के अनुसार जीने का, ये हमको ये नहीं है, मन नहीं है और रवैया नहीं है, हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। पहला हमको प्रभु यीशु का जैसा दिल होना चाहिए, आग से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, कि उसने सब कुछ छोड़ के एक काम पर लगा। ये काम करेगा तो पैसा किधर से आएगा? सब लोगों का वही सवाल है, किधर से आएगा? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, पैसा भी स्वर्ग से आएगा। डरना मत, डरना मत, अविश्वासी मत बनो। प्रभु यीशु तुम्हारा हर एक जरूरत पूरा करेगा। आज तुम्हारा जरूरत पूरा नहीं होता है कि तुमको सही मन नहीं है, सही दिल नहीं है, आग का दिल नहीं है और सही रवैया नहीं है। भाई बहनों, सही आग का लोग बनो, सया नया जन्म के द्वारा सब कुछ छोड़ते हुए एक तुम्हारा लक्ष्य होने दो, एक लक्ष्य, प्रभु और उसका सुसमाचार, उसका राज्य। सब लोगों को हम ये करना चाहिए, सब लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा मैं कई लोगों को मरने का है तो मरने दो, सब लोगों के लिए आया, सब लोगों को चांस देता है, सब लोगों को मौका देता है, सब लोगों को अवसर देता है। ये लोग नहीं लेता है तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे तरफ से हमको ये, हमारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। प्रभु मैं सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूँ, प्रभु सिर्फ मैं सुसमाचार का काम के लिए जीना चाहता हूँ। ना तो मैं कुछ खाएगा नहीं, ना तो मैं पिएगा नहीं, ना तो सोएगा नहीं, क्यों मेरा काम नहीं हुआ। जैसा बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को कुछ मन नहीं लगता, बिजनेस नीचे जाता ही तो उसके लिए जी रहे। ये हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है और प्रभु उसके लिए ये काम करेगा तो प्रभु हमारा हर एक जरूरत पूरा करेगा जो उसका इच्छा के अनुसार है और योजना के अनुसार है। भाई बहनों, मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हारा दिल छुए, स्पर्श करे और तुमको ये एक दिल दे। प्रभु मैं सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ, मैं श्रापित नहीं बनना चाहता हूँ। पौलुस बोलता है मैं श्रापित हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा तो। कितना लोग आज श्रापित है, उनको लगता है प्रभु यीशु का पीछे जाना मतलब रविवार को जाने का है, उसके बाद आराम से बैठने का है। भाई बहनों, ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म का वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रतीक है, एक महत्वपूर्ण एक सबूत है कि हमारा दिल में एक आग है और सुसमाचार प्रचार करने के बिना हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मैं भाग रहा हूँ, खाने का छोड़ दो, भाग रहा हूँ। प्रभु करेगा ये काम तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा जीवन में करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया और तुमको भी प्रभु आशीर्वादित करेगा। ये तरीके से हम प्रभु का शिष्य बनेंगे और गवाह बनेंगे। तो जय मसीह की, हालेलुया। शालोम। हालेलुया। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये पूरा संदेश मैं आपका हवाले में कर देता हूँ। प्रभु मैंने मेरा दिल से प्रभु ये संदेश प्रकट किया आपका महिमा के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन का दिल को स्पर्श करो प्रभु, उनको एक पश्चाताप का मन दे दो प्रभु। प्रभु उनको एक मन दे दो प्रभु, सही नया जन्म पाने का, सही शिष्य बनने का, सही गवाह बनने का ये मन, ये एक इच्छा उनको दे दो प्रभु। एक आग उनका दिल में डालो प्रभु, ताकि प्रभु उनका उद्धार होने के बाद, शिष्य बनने का बाद और गवाह बनने के बाद ये भी आपका
उद्धार का सुसमाचार, परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार करें प्रभु। उसके द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हो, बहुत लोगों का नया जन्म हो, बहुत लोग परमेश्वर का राज में एक सिटीजन्स, नागरिक बने प्रभु। और अपने जो हमारे लिए जो जायदाद रखा है, आत्मिक जायदाद और शारीरिक जायदाद, हर एक तरीका का आशीष हम पा सके। क्यों? हमने आपका जो दिल का जो महत्वपूर्ण काम है आपका वो हमने पूरा किया और आप हमको एक बड़ा एक पुरस्कार और इनाम हमको देगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम, आइए सब खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने आज का वचन सीखा है, बहुत प्रभावशाली सामर्थ्यवंत वचन है। जैसा हम इन दिनों में सीख रहे हैं आत्मिक हथियार के बारे में, हमने पिछले 2-3 हफ्ता से, हमने 4 हफ्ता से ये सीखा है कैसा आज हम लोग ने ये जो हथियार सीखा है वो सुसमाचार का हथियार है। बहुत प्रभावशाली और सामर्थ्य काम करने वाला ये हथियार है। ये शैतान का विरोध लड़ाई का हथियार है। ये हमारा सुसमाचार है, वो जो लड़ाई का जो शैतान के साथ लड़ाई है। पौलुस बोलते हैं ये सुसमाचार मेरा फ़र्ज़ है। प्यारे भाई बहनों, हम लोग समझते हैं सुसमाचार एक रीति रिवाज से हम जाते हैं। आज हमने बहुत प्रोत्साहन पाया आत्मिक पिताजी से। सच में प्रभु का शब्द हमको आज सिखाता है कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हर एक जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुसमाचार का काम है। और इसी के द्वारा हम शैतान का जो इलाका है वहाँ जाकर हम लोग ये हथियार इस्तेमाल करेंगे और वहाँ का जो गढ़ है और वहाँ का जो उसका जो इलाका है वो हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज तक हमने ऐसा नहीं किया। हमारा दिल, हमारा मन पौलुस जैसा नहीं है, इसलिए आज हमारा सुसमाचार का काम में कोई उद्धार नहीं पाते। हम जैसा ये गीत गाएंगे, प्रभु पूछता है कौन जाएगा? जिसका सही नया जन्म होगा, जो शिष्य बनाए, जो गवाह है, वही ये शैतान का लड़ाई करते हुए ये विजय पाएगा। शालोम। जैसा हम ये गीत गाने वाला है, ये समझते हुए हमारा जो कमियों को क्षमा मांगते हुए आज एक सही निर्णय करेंगे कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु मेरा सही नया जन्म होने दो। प्रभु ऐसा करते हुए ये हम गीत गाएंगे और अपना जीवन का भी परमेश्वर का सामने समर्पण करेंगे।
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यहाँ पर ये गीत कहता है, ये भारत के विश्वासियों, उस जगह हम हमारा खुद का नाम डालेंगे। आज प्रभु यीशु हमको हर एक को पूछ रहे, क्या तू जाएगा? क्या तू मेरा उद्धार का काम के लिए जाएगा? क्या तू मेरा सुसमाचार लोगों तक सच्चाई पहुंचाएगा? आज प्रभु यीशु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति से पूछ रहे, जिसका नया जन्म हुआ, जिसका नया जन्म नहीं हुआ। जो लोग का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग उद्धार का जल्दी से जल्दी तैयारी करेंगे। जिसका उद्धार हुआ, ये लोग अपना उद्धार का सिंचाई, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का दिल में, दिल का जैसा एक तमन्ना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है किसी का नाश हो। हमारा भी दिल वैसा ही होने के लिए आज मांगेंगे। प्यारे भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में हमारा एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। हमारा जीवन को 100% प्रभु के ओर समर्पण करेंगे कि प्रभु मैं जाऊँ, प्रभु मैं जाती हूँ, प्रभु ऐसा हमारा हर एक का आज पुकार होने दो। आइए हम सब मिलकर, हम अभी तक नहीं किया तो आज प्रभु से क्षमा मांगेंगे। इसी वक्त प्रभु उसका आग से, आत्मा का आग से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमको जैसा हम निर्णय करते हैं वो हमको आग से भर देगा। वो एक सही दिल देगा हमको उसका सुसमाचार के लिए, लोगों का उद्धार के लिए। आइए हम सब मिलकर आज का वचन के लिए धन्यवाद देंगे और ये सुसमाचार का काम के लिए हम आज निर्णय करते हुए हमारा जीवन उसके ओर समर्पण करेंगे। आइए, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आज का शब्द प्रभु आपका दास के द्वारा, पिताजी के द्वारा हमको मिला। प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सफल और प्रभावशाली सामर्थ्य हथियार जो सुसमाचार का आपने आज हमको सिखाया प्रभु। प्रभु हमको क्षमा करना प्रभु जी, हमने बहुत लापरवाही किया है प्रभु। हमने आपका सुसमाचार के लिए बहुत कम समय दिया प्रभु जी। जो जितना हम लोग करना चाहिए वो नहीं किया प्रभु, क्षमा करना प्रभु। इसलिए प्रभु शैतान उसका काम जारी रखा है प्रभु जी, और वो नरक का और लेके जा रहा है लोगों को। प्रभु क्षमा कर प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु आज प्रभु जी जैसा हमने आपका शब्द सुसमाचार का सुना प्रभु, वो आग प्रभु पौलुस का अंदर था प्रभु। वो बोलता था कि अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं मैं श्रापित हूँ प्रभु। आज मुझे भी प्रभु जी ऐसा श्रापित नहीं बनना है प्रभु जी। मुझे दूसरों के लिए उद्धार का, आशीर्वादित का कारण बनना है प्रभु। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रभु मेरा जीवन, मेरा दिल, मेरा हर एक मन का तैयारी करते हुए प्रभु मेरा जीवन आपके ओर समर्पण करती हूँ प्रभु। प्रभु मुझे आपका आग से, सुसमाचार का आग से भर दो, ताकि बहुत सारा लोग है प्रभु उन तक पहुँचो, आपका सच्चाई प्रचार करो और उनका उद्धार हो प्रभु जी। ऐसा प्रभु हमें हर एक को आप बनाएगा, इसके लिए धन्यवाद करते। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से हम करते, आमीन। इस वक्त आपका इलाका में व्यक्तिगत तौर से आप एक एक करके आपका जीवन का आप समर्पण करते हुए, ये जो वचन आपने सुना है उसके ओर ध्यान देते हुए आपका जीवन आप प्रभु यीशु को इस वक्त आपका समर्पण करते हुए दे सकते हैं। शलोम हालेलुया। भाई बहनों, आज मैं हमारा कलीसिया के लिए और ख़ास करके मेरा परिवार के लिए एक बहुत खुश खबर है, वो मैं तुमको देना चाहता हूँ। दिल भरे आनंद से और प्रभु को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा बेटी का शादी का पहला घोषणा करना चाहता हूँ। पुनीता मेंडिस, जो मेंडिस और मर्लिन मेंडिस की बेटी शादी करने वाली है जोएल डिमेलो, इसके साथ वो है जोसेफ डिमेलो और जेनी डिमेलो इसका पुत्र बेटा है। भाई बहनों, ये प्रभु की ओर से है और हमारा नज़र में एक बहुत अद्भुत बात है।
मेरा बेटी का उम्र बहुत बढ़ रही थी। सब लोग पूछ रहे थे कभी होगा कभी होगा। मैंने उसके और कोई दबाव नहीं डाला। मैंने हमेशा उसको प्रोत्साहन किया, बोला प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु की ओर बाट जोना और प्रभु काम करेगा। यही सलाह मैं सब लोगों को दे रहा हूं। पहला हमारा नया जन्म, सही नया जन्म, बाद में शिष्य बनना और गवाह बनना, सुसमाचार का काम करना। आप लोग का गवाह है कि ऐसा मेरा बेटी ने किया। वो उसने एक कलीसिया में बहुत सेवकाई किया और बहुत लोगों का एक आशीष का कारण बन गई। उसका दिल का तमन्ना था कि हमेशा एक कलीसिया में रहना जितना हो सकता है, और इसलिए उसने बहुत सारा प्रस्ताव इनकार किया कि ये प्रस्ताव परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अंत में जो लड़का तैयार हो गया उसके साथ शादी करने के लिए, उसने उसको पूरा आज़ादी दिया। ये जो सेवकाई है वो चालू रखने के लिए, करते रहने के लिए। तो मेरा यही प्रार्थना है कि आप ये घटना के द्वारा और विश्वास करें प्रभु की ओर। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन जिनका नया जन्म हुआ उनका स्वर्गीय पिताजी उनका बंदोबस्त करता है, इंतजाम करता है। पहला ये तय करना जरूरी है। शादी 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 सब लोग करते हैं, क्या बड़ी बात है। गलत रीति से भी करते हैं, प्रेम शादी भी करते हैं। कई लोग मुझे फंसाते हैं, मुझे झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या होता है अंत में यही लोग फंस जाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पुनीता ने आज तक एक अच्छा गवाह बनी, अच्छे सेवकाई किया और परमेश्वर ने उसको एक उसके लिए अच्छा लड़का तैयार किया। और ऐसा लड़का जो कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। वो लड़का हमको क्या बोलते हैं उसको, matrimony.com, इंटरनेट का .com, इंटरनेट के द्वारा मिला है। बहुत आया था लेकिन ये हमने पास नहीं किया, लेकिन जो सही मिला परमेश्वर का प्रेरणा के द्वारा, स्फूर्ति के द्वारा, अगुवाई के द्वारा मात में मान लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रार्थना करने के लिए कि ये शादी सही रीति से होगा और अंत तक टिके रहेगा। अभी तक हमारा कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसका समारंभ करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। पहला जैसा होता था अभी ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं तुमको सिर्फ प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि जो प्रभु का वचन का जो ये है, सिद्धांत है, नियम है, उसके अनुसार चलेंगे, प्रभु का आशीर्वाद है।
बहुत लोगों को इसके और विश्वास नहीं है। तो इसलिए ये सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ तुमको प्रोत्साहन देने के लिए कि जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन हम प्रभु का वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु ज़रूर हमको आशीर्वाद देगा। हमारा भी शादी हो जाएगा, कभी हो जाएगा प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। हमको उसके और फिक्र करने का कोई ज़रूरी नहीं है। अविश्वासी माँ बाप फिक्र करते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों ने माँ बाप ने फिक्र नहीं करना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद। शालोम। शालोम। आइए हम सब, जो हमारा आत्मिक पिताजी ने अभी शादी का बेटी का घोषणा किया है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और सच में प्रभु ने उनका जीवन में अद्भुत, उनका जीवन का गवाही के लिए भी हम इस वक्त सब लोग तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। सब लोग अपना ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम अभी आखिरी गीत गाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी सुसमाचार का योग्य हो, जो मेरे पीछे चलना चाहिए अपना क्रूस उठा लो, अपना क्रूस उठा लो। प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन एक सुसमाचार का जीवन हो, और हम हर एक समय और असमय प्रभु का प्रचार करें। हमारा घर में पहला हम लोग एक सही गवाह बनने के लिए, हमारा पड़ोसियों में, हमारा गली में, हमारा रिश्तेदारों में, हम जिधर भी काम करते हैं वहाँ पर एक सही सुसमाचार का गवाह बनने के लिए, जैसा हम ये गीत गाते हैं, प्रभु से आज अनुग्रह मांगेंगे। प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए आप मुझे अनुग्रह दो, मदद करो। ये हम गीत गाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुसमाचार के योग्य हो, जो मेरे पीछे
शालोम। हालेलुया। आइए हम आज का वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो समर्पण हमने प्रभु यीशु के और सुसमाचार के ओर किया है, उसमें हम निडरता से बने रहने के लिए, प्रभु का अनुग्रह के लिए हम हर दिन प्रार्थना करते रहेंगे। और खास करके पुनीता के लिए भी धन्यवाद कि वो एक आत्मिक चीज़ों में एक सही गवाह बने। उसका जो शादी का जैसा तैयारी करती है, प्रभु का आत्मिक बातें पहला स्थान देने के लिए, और उसका शादी का पूरा तैयारी परमेश्वर का योजना के अनुसार होगा, हर चीज़ सही रीति से होने के लिए। और आज का आराधना सभा प्रभु ने अच्छी तरह से चलाया। इस सब चीज़ के लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सच में प्रभु जी आपका वचन है प्रभु, हमेशा प्रभु जी हमको चेतावनी देता है, हमको आदेश देता है, आज्ञा देता है प्रभु जी। जो प्रभु आपने आपका दिल का बात है आपने आज हमको सुनाया प्रभु। सच में प्रभु जैसा प्रभु जी आज का शब्द हमने सुना है प्रभु, हमारा दिल में ग्रहण किया है प्रभु। जैसा प्रभु जी हमने स्वीकार भी किया है प्रभु, वो कार्य में करने के लिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी बहुत सारा लोगों का जीवन बदल जाए, उनका उद्धार हो, उनका छुटकारा हो प्रभु जी, और वो यीशु मसीह को स्वीकार करे प्रभु जी। हालेलुया। ऐसा जीवन प्रभु जी आप करेगा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु, हर एक शब्द के लिए धन्यवाद। पुनीता के लिए धन्यवाद प्रभु जी। उसको प्रभु हर एक चीज़ में आत्मिक बातों में पहला स्थान रखते हुए उसका शादी का जीवन शुरुआत करने के लिए, जैसा प्रभु जी उसका हर एक जीवन का हिस्सा है प्रभु, वो पहला स्थान आपको देगी प्रभु। और उसका हर एक तैयारी आपका योजना के अनुसार होगा, और वो सारा चीज़ें प्रभु आपका इच्छा के अनुसार हुआ है, और ऐसा ही पूरा भी होगा। इसके लिए धन्यवाद। आज का हर एक आराधना के लिए, स्तुति के लिए, हर एक गीत के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जैसा मेरा भाई बहन लोग घर जाते हैं प्रभु, आप उनको सुरक्षित घर लेकर जाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। सारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। हालेलुया। God bless you.